सुबह में आटा लगाई थी ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चकला ना बहुत ही भारी है, तो इधर देख लीजिए। जो कि सूखने के चना है ना, तो उसे ना रात में भिगो दूंगी और उसकी ना जब फूल जाएगी, रात भर में अच्छी से फूल जाएगी, तो सुबह धूप में सुखा करके ना उसे दरर दूंगी, या तो मिल में या तो फिर। एंड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और भगवान जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। और सुबह की बज रही है 10 और अभी ना बना रही हूँ मैं कटहल की कोफ्ता, चावल और रोटी। और मेरे बच्चे ना आज पराठा और हलवा लेकर के लंच में गए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं नाश्ते या खाने में क्या बना रही हूँ। तो चलिए किचन रूम में चलती हूँ और ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर देख लीजिए, कपड़े वगैरह धुल ली हूँ, पूजा वगैरह भी हो गई है। और इधर देख लीजिए ना, कल मैं ना गेहूँ पिसवाई थी, तो कल जो कि बहुत ही गर्म थी, आज ठंडी हो गई है। तो इसे जो कि मैं रख दूँगी, जो बर्तन में रखती हूँ, बाल्टी में रखती हूँ। तो चलिए किचन में, और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देख लीजिए, एक कटहल की कोफ्ता बना रही हूँ ना, तो इसे ना जो कि मैं अच्छे से तल ली हूँ बेसन में लपेट करके। और इधर देख लीजिए, जो कि मैं चावल रख दी हूँ गैस चूल्हे पे। और सुबह में आटा लगाई थी ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चकला ना बहुत ही भारी है, तो इधर देख लीजिए, जो कि सूखने के चलते ना इसे ना मैं प्लेट से ढक दी हूँ। तो ये देख लीजिए, आटा भी लगा दी। और इधर देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ जो कि सब्जी के लिए ना, कोफ्ते के लिए जो कि मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये जो कि ग्रेवी तैयार हो रही है। और इधर चावल, इधर कटहल की कोफ्ता, और हरी धनिया उतारते समय डाल दूँगी। है ना कि नाश्ता वगैरह बन चुकी है। चावल बनाई हूँ, कटहल की कोफ्ता, और रोटी बनाने के लिए ना आटा लगा करके रख दी हूँ। बीर के पापा जी अभी नहीं हैं, कहीं पे गए हुए हैं, दुकान पर ही थे, फिर लगता है शायद कहीं लोकल में ही गए हैं। आएंगे तो रोटी बनाऊंगी, और मुझे भी भूख लगी है, पर आएंगे बीर के पापा जी, बनाएंगे, वो खा लेंगे, इसके बाद ही खाएंगे। और ना गर्मी ना इतनी तेज़ हो रही है ना, बिल्कुल ही भयंकर वाली। अभी ना लग रही है ना कि दोपहर हो गई, और अभी ना सुबह की 10 ही बज रही है, फिर भी लग रही है ना कि बिल्कुल ही दोपहर हो गई है। और नाश्ता और खाना जो कि फाइनली बन चुकी है। और अब ना जो कि चिप्स पापड़ के भी दिन आ रहे हैं, तो देखती हूँ। अभी ना पहले ना आलू ना बिल्कुल ही सस्ता थी, तो हम लोग सोचे ना कि और थोड़ी सस्ता होगी तो लेंगे। और अब जो है कि बहुत ही महंगी हो गई है। तो देखिए 25 केजी आलू लेकर के भी बना दूंगी चिप्स। बच्चे क्योंकि चिप्स खाते हैं, तो देखते हैं 1-2 दिन के बाद आलू खरीदेंगे ना, तो बच्चों के लिए चिप्स बनाएंगे। ऐसे कोई मेहमान लोग भी आ जाते हैं ना, तो छान करके दे दीजिए, तो एक वैरायटी जो कि बढ़ जाती है। और ना हम लोग के यहाँ ना चावल की चरौरी बनाते हैं, और पता नहीं आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ बिहार के लैंग्वेज में ना उसे चरौरी बोलते हैं। और हम लोग जो कि दाल का भी अदौरी बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि बड़ी बोलते हैं दाल के। तो हम लोग के यहाँ जो है ना कि दाल वाली जो बनेगी ना, तो अभी नहीं, अभी जो कि खरमास लगी हुई है ना, जब खरमास ख़त्म हो जाएगी, बिसुआ बोलते हैं ना, जिस दिन सत्तू गुड़ खाए जाते हैं, उस दिन के बाद से हम लोग दाल वाली चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि अदौरी हो गए, तिसौरी हो गए, ये सब बना सकते हैं बिसुआ के बाद। और अभी हम लोग है ना कि चिप्स पापड़, यही जो कि हमारे यहाँ अभी बनेगी। और मैं तो बता ही दी थी कि बच्चे स्कूल सुबह में ही चले गए हैं, उन लोगों की स्कूल ना मॉर्निंग हो गई है। और अभी जो गेहूँ पिसवा कर आई थी ना, आटा भी रखनी है। और अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, चावल और कटहल की कोफ्ता सिर्फ बनाई हूँ। बनाऊंगी रोटी थोड़ी देर में, और देखती हूँ आलू मंगवाऊंगी ना, तो चिप्स जो कि बनाऊंगी। और बच्चों की जो भूख आई थी ना, और ना बीर के पापा जी मढ़ दिए हैं, थोड़ी बहुत ही भूख बच रही है, तो उसे भी मढ़ देंगे ना, तो भूख जो है ना कि सेपरेट हो जाएगी। और पता नहीं बच्चों को ना कितनी भी सेपरेट करके आप दीजिए ना, उसे मढ़ करके बच्चे जो है कि फाड़ ही देते हैं। और मेरे बच्चे तो कुछ और ही शैतान है, वो लोग तो रहने नहीं देते हैं। जब बुक खरीदाई ना, तो पापा जी बुक मढ़ दीजिए, बहुत ही वो लोगों को बेचैनी थी। अब 2-4-10 दिन होंगे ना, तो धीरे धीरे वो लोग ना नहीं रख पाते हैं। मेरे बच्चे इतना शैतान है ना, पता नहीं इन लोगों की नादानी कब जाएगी, क्योंकि ये लोग बड़े हो रहे हैं ना, फिर भी बच्चे जैसा हरकत करते हैं। तो चलिए बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे। और
मुझे भी भूख लगी है। परवीर के पापा जी आएंगे तो रोटी बनाएंगे, तो इसके बाद ही मैं खाऊंगी। और चना है ना, तो उसे ना रात में भिगो दूंगी, और उसकी ना जब फूल जाएगी रात भर में अच्छी से फूल जाएगी तो सुबह धूप में सुखा करके ना उसे दरड़ दूंगी, या तो मिल में या तो फिर घर पे ही चक्की है उसमें दरड़ दूंगी, तो दाल जो की हो जाएगी अदौरी पारने के लिए। और कुछ दिन के बाद ना मुझे शादी में भी कहीं जानी है, तो सोच रही थी कि पहले सारी काम कर लेती तो मैं भी निश्चिंत हो जाती। और भगवान जी को तो पता ही है कि कभी बारिश हो जाते हैं, कभी धूप निकलते हैं, कभी बादल करते हैं, तो इसके चलते सोच रही थी कि बना लेती तो मैं निश्चिंत हो जाती। चलिए देखती हूँ, 1-2 दिन में मैं बनाऊंगी। और मेरे बच्चे ना स्कूल से आते हैं ना, तो वो लोग ना रोटी नहीं खाते हैं। मतलब ना गर्मी के दिन आ गई ना, तो सुबह में भी रोटी लेकर के जाते हैं। और सुबह तो अब बिल्कुल ही मॉर्निंग में स्कूल हो गई है ना, तो बच्चे कुछ भी नहीं खा करके जा रहे हैं। कभी 1 बिस्किट, कभी 2 बिस्किट ऐसे ही खा करके जा रहे हैं। तो आते हैं वो लोग ना, तो चावल के लिए जिद करते हैं। इसी के चलते मैं चावल रोटी अभी जो कि एक ही बार बना लेती हूँ। और सारे लोग जो है ना कि वीर के पापा जी भी 1 बजे 1:30 बजे चावल खा लेते हैं, और बच्चे 12 बजे आते हैं तो वो लोग भी खा लेते हैं। तो अभी जो कि एक साथ में ही सारी चीज़ बना देती हूँ। और अभी ना आंधी तूफान आई थी ना, तो मेरे यहाँ लाइट कट गई है, तो मैं इन्वर्टर जो कि बंद कर दी हूँ। अभी के ना 2 दिन पहले ना बहुत ही भयंकर वाली ना पूरा आंधी तूफान पानी आई थी, तो इसके चलते लाइट डिस्टर्ब थी, तो मैं बंद कर दी हूँ। और अभी भी ना देख लीजिए अंधेरा है, मेरे यहाँ लाइट कटी हुई है। तो देखती हूँ अगर 1-2 घंटा नहीं आएगी लाइट ना, तो मैं जो कि इन्वर्टर उसे जलाऊंगी। अभी छोड़ दी हूँ। अभी जैसे ना कि दिन में ना इंजोर रहती है, तो इसके चलते ना बंद रखती हूँ। और रात में तो भाई बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज रहती है ना, तो रात में पंखे चलती है। और दिन में लाइट रहे या ना रहे कोई गम नहीं रहती है, पर रात में नहीं रहती है ना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसी के चलते मैं इन्वर्टर बंद करके रखती हूँ कि चलिए दिन में तो कहीं भी इधर उधर दिन काट लेंगे, लेकिन रात नहीं कटती है। और अभी गर्मी के समय आ गई है ना, तो और नहीं कटती है। इसके चलते जो कि इन्वर्टर बचा करके रखती हूँ, रात में पंखा चलाती हूँ। और अब गर्मी के दिन आ गए ना, तो लाइट देखिएगा ना कितना ही डिस्टर्ब रहती है। थोड़ी ही आंधी तूफान आती है ना, तो लाइट जो कि ख़त्म हो जाती है। तो इसके चलते इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ़ोन करके पूछती हूँ, वीर के पापा जी से आएंगे तो रोटियां बनाऊंगी खाने के लिए। और मेरे ना सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों घट रहे हैं, और घटते हैं ना तो थोड़ी अजीब लगती है। इतनी मेहनत से ब्लॉगिंग करती हूँ, अब उन लोगों की मर्ज़ी, रखे या नहीं रखे, मैं तो अपने मन से कुछ नहीं करती हूँ कर सकती हूँ। पर मैं आप लोगों से बता दी कि पता नहीं सब्सक्राइबर क्यों घट रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात आप लोगों से बता देती हूँ ना, तो मन में थोड़ी शांति मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसको पसंद हो वो रखेंगे, जिसको पसंद हो वो नहीं रखेंगे। और ना मैं आप लोगों से ना एक बात बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है ना, तो आप लोग ना लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, फिर भी आप लोग कर दीजिएगा। और ना मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।